हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय। हम कर रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन। ठीक है, बट अगर मैं सारे क्वेश्चन एक बार में करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं इन क्वेश्चंस को 10-10, 15-15 क्वेश्चंस के इंटरवल में हम ये मतलब वीडियोज़ बनाते रहेंगे। और बच्चों बहुत टाइम की वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो आज हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो मैं जेई मेन 2002 का क्वेश्चन भी लिख दूंगा आपके सामने यहाँ पे, उसका सॉल्यूशन भी लिख दूंगा, ठीक है। अगर बट मैं उम्मीद आपसे ये करूँगा कि आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं एक बार, तो उनको रिवाइज़ कर लीजिए। और रिवाइज़ करने के बाद मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को लिखने के बाद उसको पहले खुद से ट्राई करें। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। ट्राई करने के बाद अगर आपको नहीं बनता है तब आप एक बार देखिए। उससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी, मतलब आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन का हम जेई मेंस का सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो मुझे 131 क्वेश्चंस मिले हैं टोटल यूनिट एंड डायमेंशन में। कुछ एक दो क्वेश्चन अगर रह जाएंगे तो आप मुझे बता देना, वैसे क्वेश्चन रहने तो नहीं चाहिए, ऑलरेडी मैंने सारे के सारे कवर कर लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास में। मैं ईयर लिख दूँगा, आई थिंक मैं रेड पेन से लिख दूँगा, है ना, 2002। बाकी ये जेई मेंस के क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पेयर whose dimensions are equal। ओके, ऑप्शन ए है आपके पास में टॉर्क एंड वर्क, ऑप्शन बी है फोर्स एंड वर्क, ऑप्शन सी है स्ट्रेस एंड एनर्जी, एंड ऑप्शन डी है आपके पास में फोर्स एंड स्ट्रेस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, मैं चेंज कर लिया। तो देखिए, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है MLT-2। ओके, हम सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेंगे। फोर्स एंड एनर्जी का होता है ML2T-2। ओके, और स्ट्रेस, ठीक है, तो स्ट्रेस होता है आपके पास में फोर्स अपॉन में एरिया। ओके, ये आप निकाल सकते हैं। MLT-2 एरिया होता है मीटर स्क्वायर, है ना, मीन्स L स्क्वायर। तो ये होगा आपके पास में ML−T-2, ठीक है। तो फोर्स एंड स्ट्रेस अगर है तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है ना, गलत हो गया। और अच्छा, हमने फोर्स निकाल लिया, वर्क और टॉर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। सो वर्क होता है हमारे पास में फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। सो फोर्स का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है MLT-2 इंटू L विच इज इक्वल्स टू ML2T-2। ओके, वर्क का आपने निकाल लिया। अब टॉर्क देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क होता है आपके पास में फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए, ये चैप्टर पहले पढ़ने से एक बेनिफिट और है कि आपको फॉर्मूलेज जो आने वाले चैप्टर में फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद भी हो जाएंगे पहले से। जैसे कि टॉर्क आपको नहीं पता तो आप याद कर सकते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, एनर्जी की यूनिट्स, है ना, या फिर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये आप याद, जैसे स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हो गया आपके पास में MLT-2 डायमेंशनल फॉर्मूला, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस ही मीन्स L ही आएगा, मीन्स ML2T-2। अब आप देख लीजिए कि इसमें क्या सेम है। देखो, फोर्स एंड वर्क, फोर्स का ये है MLT-2, वर्क ML2 नहीं है, ये भी नहीं है। स्ट्रेस एंड एनर्जी, स्ट्रेस एनर्जी, ये भी नहीं है। टॉर्क एंड वर्क आप देखेंगे तो दोनों के दोनों सेम है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करने के बाद हम ऐसे लाइन डाल देंगे मार्कर से ताकि हमें पता रहे। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में
ये है 2003 का क्वेश्चन आपके पास में, द फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट हैविंग सेम डायमेंशन। मैंने क्वेश्चन रीड कर दिया, मैं एक बार लिख भी देता हूँ। द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस आर, जिसमें पहला ऑप्शन आपके पास में स्पीड एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2, बी स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस। ठीक है, सी है मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, और डी है आपके पास में टॉर्क एंड वर्क। ठीक है, अब आप इसको एक बार पॉज कर सकते हैं वीडियो को, अब आप सॉल्व कर लीजिए एक बार, फिर उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है ना। अब इस बार हमें बताना है नॉट हैविंग सेम डायमेंशन। ओके, तो अब स्पीड का निकाल लेते हैं डायमेंशन क्या होता है। स्पीड का होता है LT-1। ओके, स्ट्रेस का हमने अभी ऊपर निकाला था ना, फोर्स अपॉन एरिया करके, याद होगा आपको। तो मैं स्ट्रेस का ऊपर से ही देख लेता हूँ। स्ट्रेस है ML-1T-2, ML-1T-2। ओके, टॉर्क एंड वर्क हमने देखा था, दोनों का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। टॉर्क इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू ML2T-2। ठीक है, अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है। यंग्स मॉडुलस होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, एंड स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो देखो ये तो लेंथ है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ वैसे। फोर्स अपॉन एरिया तो स्ट्रेस हो गया, तो स्ट्रेस का तो हमने अभी भी निकाला है ML-1T-2। देखो अब ये लेंथ है ना, तो इसका भी L होगा, चेंज इन लेंथ L होगा, ये दोनों तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। इसका मतलब स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला भी सेम है यहाँ से। ओके, अब हमें निकालना है यहाँ पे किस चीज़ का, अभी रह गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये मैं बता देता हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एंड मैग्नेटिज्म में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में। तो म्यू नॉट आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, जो कि होता है परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट आप पढ़ेंगे किस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो कि होता है परमिटिविटी। अंडरस्टूड। बट अभी याद रखने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ इस चीज़ के लिए, जो कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चैप्टर है उसके अंदर एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आप, जो आप पढ़ेंगे C² = 1/μ0 एप्सिलॉन। इसको हम लिख सकते हैं C = 1/√μ0 एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो μ0 एप्सिलॉन की पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया, यही तो हो गया। इसका मतलब इसका जो ये जो टर्म है, ये जो हमें यहाँ पे बोला है, इसका मतलब यही तो हो गया। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन है वो C के बराबर होगा, जो कि होगा LT-1। ठीक है, तो स्पीड और C इनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो गया। अच्छा, इसको हम यहीं कर लेते हैं। अब आपका स्ट्रेस हो गया, यंग मॉडुलस हो गया। मोमेंटम हम निकालेंगे। मोमेंटम होता है P से डिनोट करते हैं, P = mv, मास इंटू वेलोसिटी। मास को हम डायमेंशन फॉर्म लिखते हैं MLT-1। अंडरस्टूड। मोमेंटम हो गया। अब एक हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट को निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी कि प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला ये होता है। देखो, अगर आप याद कर पाएँ और वो सही याद कर पाएँ
इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर आप सही याद कर पाएँ तो आप याद करिए, अगर आपकी मेमोरी मतलब रिटेनिंग मेमोरी इतनी अच्छी है तो। अदरवाइज़ आप तुरंत निकाल सकते हैं, 1 मिनट का खेल है। कैसे निकालेंगे आप? देखो, फॉर्मूला होता है एक E इज इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी, E इज़ द एनर्जी, है ना। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे फॉर्मूला, और इसमें भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ई होता है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बताया था mL²T-2, ठीक है। H आपको निकालना है। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड, न्यू इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड, है ना। तो 1/T मतलब न्यू का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो हो गया, T इनवर्स भी लिख सकते हैं या फिर 1/T भी लिख सकते हैं। अब ये T इनवर्स को इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये आएगा mL²T-1। ओके, तो ये आ गया H का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो, हमने इस क्वेश्चन में बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला सीख लिए निकालना। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, नॉट हैविंग सेम डायमेंशन, स्पीड और म्यू नॉट इसका। तो देखो ये पेन ये ले लेते हैं, है ना, ये ले लेते हैं। स्पीड का LT-1 है, ठीक है, और इसका LT-1, इसका मतलब दोनों सेम है। स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस, स्ट्रेस का हमने देखा था ML इनवर्स T-2, यंग मॉडुलस का भी सेम है। मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट इनका सेम नहीं है, आप देखिए, मोमेंटम का ML_T-1 है और इसका है ML²T-1, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट होगा, इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मतलब आंसर इज ऑप्शन सी। अंडरस्टूड? आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको लेके जाते हैं ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं सेपरेट। तो 2 क्वेश्चन में आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन जेईई में पूछ रहा है इस चैप्टर से। ओके, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में। क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आया है, मैं लिख देता हूँ 2003 में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ 1/μ0ε0, ठीक है, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग आर, ठीक है ना। तो ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ, देखो, LT-1, B इज़ L इनवर्स T, C इज़ L-2T स्क्वायर एंड D इज़ L²T-2। तो एक बार आप ये ट्राई करिए खुद से। मैंने अभी पीछे फॉर्मूला बताया, पिछले ही क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया है इसका, ठीक है ना। अब आपने ट्राई कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे? हमने फॉर्मूला पढ़ा था C² इज इक्वल्स टू 1/μ0ε0। हमसे यही पूछा 1/μ0ε0, तो मीन्स 1/μ0ε0 का जो डायमेंशन और जो यूनिट होगा वही C² का भी होगा। C² का यूनिट क्या होता है? C का यूनिट क्या होगा? C का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करेंगे तो LT-1, C² का क्या लिखेंगे? L²T-2। आप मैच करेंगे इसमें तो कौन सा आ रहा है इसमें? अगर आप मैच करेंगे इसमें तो इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो इसका मैं लिख देता हूँ ऑप्शन डी। आपको बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। मैं उन क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज पढ़ के बता दूंगा और क्वेश्चन लिख दूंगा ताकि आप खुद ट्राई कर लें, ठीक है ना। और मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये क्वेश्चन है आपका 2004 का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैंने आपके सामने क्वेश्चन रीड कर दिया है, अब मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ। हमें बताना है करेक्ट
डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, नेक्स्ट है एम एल टी माइनस 1, सी है हमारे पास में एम एल इन्वर्स टी माइनस 2 और डी है हमारे पास में एम एल इन्वर्स टी इन्वर्स। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है, हमें इन 4 में से बताना है कौन सा मतलब डायमेंशन फार्मूला किसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी शो कर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक बार आप ट्राई कर लो, अगर आपको फार्मूला पता है, तो नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो को और फिर ट्राई करिए। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में हमें एक फार्मूला आप याद कर सकते हैं, वो फार्मूला फोर्स F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ये फार्मूला पढ़ेंगे आप किसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स में, मतलब फ्लूइड का एक चैप्टर आएगा आपके पास है फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो उसमें पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है ना, प्रेशर के रिलेटेड। तो ये फार्मूला आप याद रख लीजिए, F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। सबसे आसान फार्मूला है ईटा। ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैं सबके मीनिंग लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको इजी रहे। दिस F इज फोर्स, 6 और पाई तो कांस्टेंट है, आर है आपके पास में क्या, रेडियस, एंड V है आपके पास में वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड होता है। आर इज द रेडियस ऑफ ड्रॉप। ठीक है ना, बट हम रेडियस अभी हम डायमेंशन के तरीके से बात कर रहे हैं, तो मैं जिसलिए जनरल उठा के लिख रहा हूँ, मीन्स आर इज रेडियस, वी इज वेलोसिटी। अब आप निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। 6 और पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता। ईटा आर का होता है एल, वी का होता है एल टी माइनस 1। इसका मतलब ईटा एल स्क्वायर टी इनवर्स एम एल टी माइनस 2। ओके, एम एल टी माइनस 2, ये नीचे आएगा एल स्क्वायर टी इनवर्स ईटा इज इक्वल्स टू एम एल इनवर्स टी इनवर्स। ठीक है ना, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि ये कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है। तो इट इज़ मैचिंग ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि ये क्वेश्चन 2005 में आया है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, बाकी टर्म्स नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल dimensions is। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको, ये पेज पे हो गया, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ए इज वर्क एंड टॉर्क, बी है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। सी है इम्पल्स एंड मोमेंटम। डी है आपके पास में एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये है हमारे पास में क्वेश्चन। हमें बताना है, क्या बताना है, विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन।
इसका आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं है। तो एक बार आप इसको ट्राई करिए 2 मिनट 4 मिनट लेके, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको सॉल्व किया होगा क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम करते हैं। तो वर्क एंड टॉर्क, हमने ऊपर पिछले क्वेश्चन में देखा कि वर्क एंड टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। वर्क इज इक्वल्स टू टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, जो कि होता है mL²T-2। आपके अगर सबके डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अभी हमने प्लैंक्स कांस्टेंट का निकाला था ऊपर, एच का निकाला था हमने, है ना। तो देखो याद मैंने भी नहीं किया हुआ, मैं भी सिर्फ निकालता हूँ। तो अभी हमने निकाल रखा है, इसलिए मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। एच का हमने क्या निकाला था अभी पीछे, एच का था mL²T-1, ठीक है ना। तो एच का है mL²T-1, अंडरस्टूड। तो देखो हमने वर्क टॉर्क निकाल लिया, प्लैंक कांस्टेंट निकाल लिया, और इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का आपको पता है mL/T-2 इनटू टाइम, ये होगा आपके पास में mL/T-1, ठीक है। तो वर्क और टॉर्क तो सेम है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ए तो, ठीक है। इम्पल्स हमने निकाल लिया, मोमेंटम हमने निकाला था ऊपर। मोमेंटम क्या होता है? P = mv, है ना। तो m मतलब mv mL/T-1। इम्पल्स एंड मोमेंटम, तो देखो ये भी सेम आ गए, इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं है, ओके। अब है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम देखो, कभी भी अगर मोमेंटम लिखा हो तो वो सिंपल लीनियर मोमेंटम होता है। अगर एंगुलर मोमेंटम स्पेशली आपको लिख के देगा, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, ओके। तो mL/T-1 इंटू में L मीन्स mL²T-1। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट देखो दोनों के दोनों सेम है, देख सकते हो आप। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये है एंगुलर मोमेंटम, दोनों सेम है। तो देखो 3 ऑप्शन तो हमने वैसे फाइंड आउट कर नहीं है, तो डेफिनेटली चौथा तो होगा ही। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बी है। बट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, डायमेंशन फॉर्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है फॉर्मूला, डिनोट करते हैं आई से, mr²। तो I = m मास r² L²। एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है आपके पास में मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स द पर्टिकुलर डिस्टेंस, मतलब पिवट से जो लेते हैं। तो d, अभी आपको d समझ लीजिए आप, है ना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब F = m/d। तो F = mL²/L विच इज इक्वल टू mL। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया mL, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है, इसका मतलब आंसर है इसका ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें, हालांकि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये अपने पास 5 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। 5 क्वेश्चन हो गए। मैं 6 क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन है 2006 का। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट
denotes the dimension which of following units denotes the dimensions of ml square upon q square, where q is electric charge. ऑप्शन ए है हेनरी, ऑप्शन बी है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है वेबर एंड ऑप्शन डी है हेनरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, मुझे पता है आपको नहीं पता होगा फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है, बट ये सारी के सारा जो कॉन्सेप्ट है ये आपका मैग्नेटिज्म से आ रहा है। ठीक है ना, मैग्नेटिज्म से आ रही है ये सारी की सारी यूनिट्स, हेनरी हो गया या वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, या वेबर हो गया, ये सब कुछ वहीं से आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो पहले तो क्वेश्चन में है कि एम एल स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, है ना, तो क्यू हमारा एसआई यूनिट में नहीं है ना, एम्पेयर मीन्स करंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारे एसआई 7 एसआई यूनिट्स में कोई नाम नहीं है, मास एसआई यूनिट में है, लेंथ एसआई यूनिट में है, क्यू नहीं है, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, एम एल स्क्वायर आ गया, क्यू को लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। देखो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है ना, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। Q मीन्स चार्ज। अब Q का यहाँ पे डिनोट किया है, इसका मतलब चार्ज डिनोट किया है Q से, और I होता है एम्पेयर इंटू में टाइम, इसलिए Q इज इक्वल टू 80 आया है ना, Q स्क्वायर का A स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं हम एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, और ये जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ये होता है हेनरी का, हेनरी यूनिट का। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर हेनरी है, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एम एल T and C is coulomb है, is given as। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है m t स्क्वायर c माइनस 1, b is m l t माइनस 1 c माइनस 1, c है m टी स्क्वायर सी माइनस 2, डी है एम टी इनवर्स सी इनवर्स। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे डायमेंशन बताना इस क्वेश्चन, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें आप एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो, नहीं पता तो मैं वो बता भी देता हूँ। फॉर्मूला आप लिख लीजिए, फिर आप एक बार खुद ट्राई कीजिए। फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी लगा सकते हैं, है ना, जहाँ पे एफ फोर्स है, क्यू यहाँ पे चार्ज है, वी आपका वेलोसिटी है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू क्यू का यहाँ पे सी है, वी होता है वेलोसिटी एल टी माइनस 1 इंटू में बी,
ऑल्दो इन सबको लिखने का सही तरीका तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं, बट मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स बार बार नहीं लिख पाऊँगा, है ना, तो इसलिए मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए अब L को हम L से यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है ना, और ये T इन्वर्स उधर जाएगा तो ये बनेगा M T इन्वर्स C इन्वर्स इज इक्वल्स टू B। कितनी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आ गया। आप इसको मैच करेंगे तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, तो देखते देखते हमने आधे घंटे में 7 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 10 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि 10-10 क्वेश्चन की वीडियो बना लेंगे, ज़्यादा बेटर है, है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग इंटरेस्ट भी नहीं लोगे देखने में। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 आया है 2012 में, मैं आपको बता देता हूँ। 2012 में आया है क्वेश्चन भी, और क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि गिवन दैट K is equals to energy, V is equals to velocity, T is equals to time. If they are chosen as fundamental, if they are chosen as fundamental units, then dimensional formula of surface tension is ऑप्शन गिवन है इसमें। ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन ए इज K V-2 T -2, B है K V² T², C इज K² V-2 T -2, और D है आपके पास में K² V² T -2। ठीक है ना बच्चों, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, तब तक मैं पानी पी लूँ, फिर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। उम्मीद है आपने पॉज करके क्वेश्चन ट्राई किया होगा बच्चों। अब मैं करूँ एक बार सॉल्व। देखिए मैं करता हूँ इसको। देखिए K इज एनर्जी, K एनर्जी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, mL² T -2। ओके, V वेलोसिटी है तो LT -1, T अगर टाइम है तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला T ही रहेगा। ओके, अब देखिए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, फोर्स है हमारे पास में mL T -2 अपॉन में L मीन्स MT -2। अब सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला ओरिजिनली MT -2 होता है। अब हमें इस तरीके से K, V और T को रखना है ताकि हमारे पास
एल का टर्म बिल्कुल भी ना आए, है ना। तो एल का टर्म बिल्कुल भी नहीं आने का मतलब हम कैसे रखें, अगर हम देखो मैं रखता हूँ के वी और टी को हमें उस तरीके से पावर लगानी है इनकी कि जब हमारा डायमेंशन फार्मूला एम टी माइनस टू आए। तो देखो के अगर मैं रखूँ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, अगर मैं वेलोसिटी को नीचे रख दूंगा तो नीचे रखने से क्या होगा, मैं के रखिए यहाँ पे, अगर मैं वेलोसिटी होता है हमारे पास में एल टी माइनस टू, तो एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर टी माइनस टू, ओके, तो अपॉन में वी स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, मेरे पास सिर्फ एम बचा। अगर मैं के अपॉन वी स्क्वायर करता हूँ तो अब अगर मुझे टी की पावर माइनस टू चाहिए तो मैं वन अपॉन टी स्क्वायर ना कर दूँ, ठीक है। तो ये बनेगा मेरे पास में एम टी माइनस टू डायमेंशन फॉर्मूला सरफेस टेंशन का, और टी की पावर माइनस टू। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, के वी की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस टू। जो ऑप्शन दिखे वो मैच कर लो। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ये है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए से मैच कर रहा है ना, देखो एज इट इज। तो दिस इज ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा मैंने जो कराया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा ही हो गया है, 5-6 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गए हैं, तो अभी बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और अब ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी, और अब से पक्का वीडियोस रेगुलर आएंगे। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं आ रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, बट नाउ आई एम फिट एंड फाइन। तो बाकी दोस्तों एक बार देखें और मुझे कमेंट्स करिए कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूँ, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ कोई सजेशन दीजिए मुझे, ठीक है। और बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। मैं सभी के सभी चैप्टर्स की सारे के सारे क्वेश्चंस करवाता रहूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि 12th क्लास के भी मैंने मतलब कि जेईई मेंस के क्वेश्चन करवाऊँ आपको, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सबके करवाने हैं। ऑल्दो मुझे, अगर मैं चैप्टर वाइज चलूँगा तो थोड़ा बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। मैं क्या करूँगा, बीच बीच में भी कुछ कुछ चैप्टर उठाता रहूँगा, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन करा दिया आपको, कभी कभी कैपेसिटेंस के सारे मेंस के क्वेश्चन करा दिए, फिर एडवांस के क्वेश्चन भी करेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है ना बच्चों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम अगले क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा चीज़ें कि हमने कैसे करी हैं कैसे नहीं करी, ठीक है ना। तो थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।